हरे कृष्ण प्रभु जी। एक प्रश्न आया है कि जो अच्छे लोग हैं वो आजकल बहुत कष्ट में जी रहे हैं, जो मतलब बहुत भक्ति करते हैं और उपवास वगैरह करते हैं, लेकिन जो बुरे कार्यों में लिप्त हैं उनके जीवन में बहुत समृद्धि है। तो ऐसे में क्या क्या करना चाहिए, ये इस पर आपके क्या विचार हैं? हरे कृष्णा। देखिए जी, ये जो सवाल है ना, ये बहुत कॉमन है। मतलब आज हर एक व्यक्ति को अब तो एक चीज़ समझना पड़ेगा। कहावत है अंग्रेजी में, द ग्रास इज़ ग्रीनर एट द अदर साइड ऑफ द फील्ड, और हिंदी में कहें कि दूसरे की घर की बहू सबको अच्छी लगती है। तो संसार में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि संसार में जिसको हम भगवान का आशीर्वाद मान रहे हैं, जिसको हम सुख मान रहे हैं, क्या वो सुख है? क्या वो वास्तविक आशीर्वाद है भगवान का? पहले तो यही समझना पड़ेगा भगवान की कृपा होती क्या है। जैसे लोग बोलते हैं कि हमने बहुत बहुत कष्ट सहन किया जीवन में, हमारे पास पैसे नहीं थे। सबसे बड़ी आज जो कृपा मानी जाती है वो पैसे को मानी जाती है, भगवान की जो लक्ष्मी होती है उसकी। और फिर उसके बाद व्यक्ति सोचता है कि शरीर स्वस्थ हो, घर में सुख समृद्धि हो, सब ठीक हो, तो कृपा है भगवान की। और अगर कष्ट मिल रहा है तो वो कृपा नहीं है भगवान की। कष्ट मतलब कि लोगों के पास लक्ष्मी नहीं है तो कृपा नहीं है। ये एक समझना पड़ेगा। हमने काफ़ी लोगों को कहते हुए सुना है कि हम जब भगवान की फिर हमारे पे कृपा हुई तो हमारे पास बहुत पैसा आया, सब कुछ हुआ। ये लोगों की संकुचित और इमेच्योर एक मानसिकता है। इसमें कुछ देयर इज़ नो ग्रेविटी इन द पर्सनैलिटी, कि इनकी एक गहराई नहीं है इनके विचारों में, इनकी भक्ति में भी। क्यों? क्या भगवान जब पैसे देते हैं तभी ही कृपा होती है? क्या उससे पहले भगवान की कृपा नहीं थी? मैंने तो साधुओं को कहते हुए सुना है कि हम तो बहुत कष्ट में सहते थे, फिर भगवान राधा रानी की कृपा हुई तो अब देखो हमारे पास सब कुछ है, बिना मांगे सब कुछ है। कहने का अर्थ है जब वो पहले कष्ट में थे तब उस समय राधा रानी की कृपा नहीं थी क्या? सवाल ये है। कृपा तो भगवान की हर समय है। क्या कृपा एक पैसे से ही कृपा होती है? क्या सुख समृद्धि जो हमें लगती है, जो हमें अच्छा लगता है, जो हम चाहते हैं वो हो जाए तो वो ही कृपा है? ये कहना गलत है। भगवान की कृपा तो किसी भी रूप में हो सकती है। एक व्यक्ति था, वो सड़क के रास्ते पे गाड़ी से जा रहा था हैं, और उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। वो कोसने लग गया, भगवान मैं देखो कितनी जल्दी में जा रहा था, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, टायर पंचर हो गया, क्या मेरे को तो आपने परेशान कर रखा है भगवान, हर जगह प्रॉब्लम मेरे को आ जाती हैं। अब उसको नहीं पता कि आगे सड़क ही नहीं है, आगे सड़क में बाढ़ आई पड़ी है, उसको नहीं पता आगे सड़क पे लूटपाट हो रही है। तो भगवान की कृपा कई बार जब कष्ट मिलते हैं तो उसमें भी भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा केवल पैसे में ही नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए भी ना व्यक्ति को एक बेसिक भक्ति का लेवल होना चाहिए। जो व्यक्ति अभक्त है, अभक्त का अर्थ है कि उसको भगवान में, भगवान की सत्ता में, भगवान के क्रियाकलाप में कोई विश्वास नहीं है। भगवान तो वैसे ही बोलते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, कि भगवान तो जन्म और कर्म में दिव्य हैं। यो एवं भक्ति तत्वतः त्यागता देहम पुनर्जन्म नैति सोमेति अर्जुना। इसका अर्थ है कि जन्म कर्म में भगवान दिव्य है, उनको नहीं समझा जा सकता, और जो इसको समझ लेता है वो शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता। भक्त्या मामा भी जानती, केवल भक्ति मुझे जानता है। तो एक वास्तविक भक्त की दृष्टि में ऐसा कोई दिन नहीं होता जब भगवान की उसके ऊपर कृपा का अनुभव ना करे। वर्बल नहीं है। एक होता है ना, भाई मैं तेरा दोस्त हूँ, भाई तू मेरा भाई है, और जब मुसीबत आई तो वो व्यक्ति गायब हो गया। तो एक शब्दों में बोलते ना, एक बातों के बेटे बनाने वाली बात है कि तू मेरा बेटा है। जब कुछ देना था तो किसी और को दे दिया। तो इसी प्रकार से एक जो भक्त है उसको अनुभव है कि भगवान सदैव उसके पास हैं, और किसी भी परिस्थिति में भगवान की कृपा मान के उसको ग्रहण करता है, क्योंकि कृपा ही है। आज आपके पास शास्त्र बोलता है जब बुरा समय आता है, बुरा समय का अर्थ है कि व्यक्ति को अनुभव होता है कि उससे धन चला गया, उसके पास से शोहरत चली गई, उसके पास से उसके शरीर में कुछ दोष आ गया, तब उसके जो साथ में रहने वाले लोग हैं वो भी उसे छोड़ देते हैं। तो ये भगवान की कृपा है कि आपको समझ आया, अंधकार खत्म हुआ, आपको समझ आया कौन आपके साथ है, कौन आपके संग नहीं है। बोलते ना, ये तो मैं क्षमा चाहूँगा, ये इस संसार में रहने वाले लोगों का फिलॉसफी है, पल भर के लिए कोई प्यार कर ले, झूठा ही सही, मतलब उनको झूठ मूठ के लिए भी आप प्यार कर लो, वही उनको चाहिए। समस्या ये है, आपको झूठ चाहिए, आपको स्थायी सॉल्यूशन नहीं चाहिए।
और जो कृपा बोलते हैं ना कि लक्ष्मी आने से ही कृपा है, वो आध्यात्मिक उनका कोई लेवल नहीं है, आध्यात्मिक उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया। कुंती महारानी, आप क्या चाहते हैं, पांडवों की जो माँ थी कुंती महारानी, भगवान श्री कृष्ण की बुआ, क्या वो मूर्ख थी? भगवान ने बोला मांगो बुआ, क्या मांगते हो मांगो, जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। बोलती केवल मुझे दुख ही दुख दो, कष्ट ही कष्ट दो। भगवान भी हैरान हो गए, भैया ऐसा क्यों? लोग तो मेरे से शान मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, ऐश्वर्य मांगते हैं, आप मेरे से दुख और कष्ट मांग रहे हैं क्यों? कि बोलती कि जब जब दुख कष्ट होता है तब तब मैं तुम्हें कभी भूलती नहीं। जैसे ही ऐश्वर्य मिलता है तो भूलना संभव हो जाता है, जीव की प्रकृति है, जैसे ही उसको ऐश्वर्य मिलेगा भगवान को भूल जाएगा।